हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। तो विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा। स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन आए, लगातार अपडेट इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज अब तक पहुंचता, कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचे। तो आप जो है लगातार विजिट करते रहिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। झारखंड के तमाम न्यूज आप इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, चाहे झारखंड के हो या अदर स्टेट का भी हो, संपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहेगा बैक टू बैक। बात करेंगे न्यू रिक्वायरमेंट यानी एमजीएन पब्लिक स्कूल का भी वैकेंसी आ चुका है एमजीएम में। ये बिजुलिया में है और टीचर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आई है। तो आप जैसे थंबनेल में ही देख पा रहे हैं कि नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर और टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदन मांगा गया है। तो वेरियस पोस्ट में आवेदन मांगा गया है। तो देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, किन किन पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सैलरी क्या मिलने वाला है, किस प्रकार से होगा सिलेक्शन, अप्लाई कैसे करेंगे आप लोग और लास्ट डेट क्या रहेगा। तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एमजीएम पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड है सीबीएसई न्यू दिल्ली से। ठीक है, बिजुलिया ये देसावली डी चांस बोकारो में स्थित है। ठीक है, यहाँ से रिक्वायरमेंट यदि बात की जाए तो सेशन 2025-26 ट्रेंड एक्सपीरियंस सेल्फ मोटिवेट फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए, मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी की बात की जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट 5 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा जाएगा। ठीक है, इसमें वैकेंसी 5 पोस्ट के लिए है। पीआरटी के लिए कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो पीआरटी में जो वैकेंट है वो है आपका 11 पोस्ट के लिए है। और टीजीटी में यदि हम बात करें तो टीजीटी में आपका पोस्ट है 9 पोस्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नर्सरी टीचर हो, प्राइमरी टीचर हो या फिर आपका टीजीटी पोस्ट हो और एक फिजिकल एजुकेटर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 26 पोस्ट में आवेदन मांगा गया है। कुल मिलाकर कितने पोस्ट है? 26 पोस्ट है। सब पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, यदि हम नर्सरी टीचर का हम बात करें तो नर्सरी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, क्या एजुकेशन मांगा गया है। तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। नर्सरी में भी देखिए बैचलर डिग्री लिखा गया है। ठीक है, उसको तो कम से कम नर्सरी में लिखना चाहिए था, लेकिन क्या बोलेंगे, सबका अपना अपना स्कूल का टर्म एंड कंडीशन रहता है। फिर भी देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। प्रोफेशनल एजुकेशन लिखा गया है कि आपका डीएलएड होना चाहिए, एनटीटी कोई भी एक चलेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। हालांकि प्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो न्यू है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि स्कूलों में देखे होंगे कि बहुत सारा, मैं स्कूल को लगातार डिस्कस करता हूँ अलग अलग वैकेंसी को लेकर। तो कुछ कुछ स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, कुछ कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिसमें टीजीटी या पीजीटी और पीआरटी में भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है 2 से 3 साल। आप ही बताइए, जब आप मौका ही नहीं दीजिएगा स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। ठीक है, पहले तो मौका तो दीजिए, उसके बाद देखिए वो बेटर आपको कर पाते हैं तो एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा। तो यही है। तो ये है नर्सरी में। बात करेंगे हम ये प्राइमरी टीचर में, तो प्राइमरी टीचर में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। डीएलएड या बीएड किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस यदि बात की जाए तो 3 ईयर इसमें भी मांगा जा रहा है। कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइमरी टीचर के रूप में कहीं सीबीएसई स्कूल में। ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा नहीं रहता है, लेकिन होता है क्या कि कहीं स्टूडेंट वहाँ पर उतना नहीं पहुँच पाते हैं एक्सपीरियंस वाले, तो आपको जो है वहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको 9-10 पढ़ाना पड़ता है, 6 से लेकर 9-10 तक पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक स्कूल है। ठीक है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इसमें भी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, वो भी एग्रीगेट वाला में। ठीक है, ऑनर्स वाला में नहीं। इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यदि हम बात करेंगे तो आपको बीएड होना चाहिए या फिर उसके साथ आपको इंग्लिश मीडियम में आप अध्ययन किए होंगे, कहीं पढ़ाए होंगे, अनुभव रखते होंगे कम से कम 3 साल का, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी में आपको कहीं पढ़ाएंगे सीबीएसई स्कूल में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वालिफिकेशन है चाहे मांगा गया है, चाहे आपका नर्सरी टीचर की बात करें, प्राइमरी टीचर की बात करें या फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें, तो सारे में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यदि आप एक्सपीरियंस नहीं भी रखते हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जाके इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं।
अब इसको अप्लाई कैसे करना है, बात तो यहाँ पर होता है सर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने से पहले लास्ट डेट जो है आपका 15 मार्च 2025 तक आप जो है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अंतिम तिथि जिसको बोल सकते हैं लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, ठीक है, 15 मार्च 2025, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए मेल करना है, यहाँ पर मेल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेल दिया है MGM पब्लिक स्कूल 07@gmail.com। यहाँ से आपको क्या करना है, एक रिज्यूम बनाना है। सबसे पहले रिज्यूम बनाए हो तो ठीक है, और नहीं बनाए तो बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, एक फ़ोटो भी चिपका देना है, ऊपर में साफ साफ भी लिख देना है अप्लाइड पोस्ट फॉर, ठीक है। PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PRT लिख दीजिएगा, TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो TGT लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं एक बार। यहाँ से देखिए, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं नर्सरी टीचर के लिए, तो अप्लाइड पोस्ट फॉर नर्सरी लिख दीजिएगा, बस नर्सरी टीचर, ठीक है। यदि आप प्राइमरी टीचर में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो रिज्यूम के ऊपर में लिखिएगा तो अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ PRT लिखिएगा। जो सब्जेक्ट है आपका पास हिंदी है तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट रखा गया, हिंदी में 2 सीट है, इंग्लिश में 2 है, EVS या साइंस में 2 है, सोशल साइंस में 2 है, संस्कृत में 1 है, म्यूजिक में 1 है और कंप्यूटर साइंस में 1 है। इनमें से ही आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए भी या DLED किए हैं या 10+2 पास करने के बाद यदि DLED किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कि इसी सब्जेक्ट में से होना चाहिए आपका, और सब्जेक्ट पर भी वैकेंसी दिया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। TGT के लिए यदि आप अप्लाई करेंगे तो रिज्यूम के ऊपर में लिख दीजिए अप्लाइड फॉर पोस्ट ऑफ TGT, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, साइंस हो या सोशल साइंस, ठीक है। मैथमेटिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, साइंस में मैथमेटिक्स नहीं आता है, याद कभी भी रखिएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है ना। तो इनमें से यदि आपका सब्जेक्ट है और ग्रेजुएट किए हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 50% मार्क्स के साथ किए हैं, B.Ed किए हैं, DLED किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा TGT के लिए अप्लाई क्या कीजिएगा, अप्लाइड पोस्ट फॉर TGT हिंदी, ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, या इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस हो, सोशल साइंस हो, है ना। फिजिकल एजुकेशन में जो लिखा गया है जिसमें एक पोस्ट में है, तो एक पोस्ट के लिए जो आवेदन मांगा गया है उसके लिए जो योग्यताएं है आप यहाँ पर हम लोग देखें पूरा डिटेल्स में, लेकिन फिजिकल एजुकेशन को वो भूल गए लिखने के लिए कि उसके लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए, है ना। मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद ही एक लेक्चरर हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि किस प्रकार से सिलेक्शन होता है क्या नहीं। तो देखिए फिजिकल जो एजुकेशन होता है उसमें एक पोस्ट के लिए मांगा गया, तो इसके लिए आपको BPED चाहिए। BPED मतलब बैचलर डिग्री आप किए हैं, कोई भी सब्जेक्ट से किए हैं उसमें कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इसके बाद जो है आपका BPED आपको होना चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जैसे एक B.Ed होता है, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं। लेकिन फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, उसमें कुछ सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको योगा कराना है, वहाँ पर PT करवाना है, ठीक है। हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, किसी स्पोर्ट में हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट हो आपका स्पेशलाइज्ड होगा। जब आप BPED किए होंगे तो चाहे आप फुटबॉल में किए होंगे, हॉकी में किए होंगे, बैडमिंटन में, इस प्रकार से कोई स्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है। तो उसी पर आपका जो है आपको मांगा जाएगा। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम में होना चाहिए। 50% मार्क्स कम से कम मांगा जाता है, क्योंकि प्रत्येक में हम लोग देखें अभी 50% ही मांगा गया था एग्रीगेट में। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, BPED होना चाहिए, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन पार्टी में दी जाएगी। इसके पहले यदि आप कहीं कोच के रूप में काम किए हैं या फिर कहीं स्कूल में योगदान दिए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो आपका प्रेफरेंस वहाँ पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना है, अप्लाइड पोस्ट फॉर फिजिकल एजुकेशन लिख दीजिएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया। आप इसमें जो है रिज्यूम के साथ साथ ये जो email ID दिया हुआ है जो अभी हम बात किए, MGM पब्लिक स्कूल 07@gmail.com, इसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आप सबमिट करना चाहते हैं उसका जेरोक्स को भी उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन सेल्फ अटेस्टेड मांगा जाता है, ठीक है। तो आप सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट में नीचे में, ठीक है। जेरोक्स करने के बाद आधार कार्ड अटैच कर दीजिएगा, रिज्यूम के साथ लगा देना है, ठीक है। रिज्यूम के साथ मतलब अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद पहुंच जाना चाहिए, तुरंत पहुंच जाता है जैसे आप अपलोड करेंगे,
सेंड करेंगे तो पहुंच जाता है तुरंत। तो ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च 2025 तक जो है आपका मेल पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और जब भी मेल कीजिएगा तो आप सब्जेक्ट में जब लिखिएगा, मेल का सब्जेक्ट लिखा रहता है, सब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा वहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर। जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आप नर्सरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा, या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं 10 ग्रेजुएट टीचर के लिए तो वहाँ पर आप लिख दीजिए अप्लाइड पोस्ट फॉर टीजीटी सब्जेक्ट में, ठीक है, मेल में। ध्यान रखिएगा ये तो आपका रिज्यूम अपलोड होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट में लिखिएगा तो आप लोग को वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और नीचे जब आइएगा तो एक बॉक्स रहता है जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए रहता है। तो कई बार होता है स्टूडेंट वहाँ पर कुछ लिखते नहीं, लेकिन उसमें लिख दीजिएगा रिज्यूम, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वो हाईलाइट रहेगा क्योंकि जब भी वहाँ पर मेल पहुँचता है तो हाईलाइटेड चीज़ को जल्दी देखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देना है। अब यहाँ पर सूटेबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल फॉर इंटरव्यू। जो भी सूटेबल स्टूडेंट होंगे, ठीक है, हालांकि सूटेबल नहीं बोल सकते यहाँ पर लिखा गया है वर्ड इस प्रकार से, लेकिन कह सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, उसको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना अपियरिंग हुए हैं, कितना को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। कॉल थ्रू से आपको बोला जाएगा, जिस दिन इंटरव्यू रहेगा आपको 1-2 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है, कि इतना बजे आपका इंटरव्यू होगा एमजीएम स्कूल में, तो आप इतना बजे पहुँचिएगा, ठीक है। जब इंटरव्यू के लिए पहुँचिएगा तो ध्यान रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ 2 फोटोकॉपी, ठीक है, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का, आधार कार्ड का जेरॉक्स और सारे डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स भी ले लीजिएगा एक कॉपी और, क्योंकि मांगा जा सकता है वहाँ पर, ठीक है। अब इसे सवाल पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यदि हम सैलरी की बात करेंगे नर्सरी टीचर का, ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार से कोई मेंशन नहीं लिखा गया है, ठीक है, मेंशन किसी प्रकार से नहीं है। और यहाँ से यदि हम बात करें तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप जो है एक बार एमजीएम पब्लिक स्कूल लिखिएगा बिजुलिया और उसके साइड में जाइएगा, ठीक है, साइड तो जरूर, अच्छा नीचे में दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ से जो फ़ोन नंबर दिया गया है तो वहाँ से आप डिटेल्स जो भी आपको मन में विचार होगा आपको पूछना है सैलरी के बारे में, वहाँ पर किस प्रकार से क्या होगा। हालांकि जो भी विशेष जानकारी था वो हमने आप तक पहुँचाया हूँ, ठीक है। बाकी और भी जानकारी लेना है तो फ़ोन नंबर नीचे दिया गया उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड है, एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए। नया सेशन है, हो जाएगा कहीं, ठीक है, तो एक्सपीरियंस बनेगा, फिर एक्सपीरियंस बनेगा तो फिर और रास्ता निकलेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक आपको मिलेगा अपलोड लगातार, ठीक है। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।